Dear friends, today we'll talk about anodizing. Anodizing is again a metal coating process, and it is basically an electrochemical process that converts the metal surface into a decorative, durable, corrosion resistant anodic oxide finish. Aluminum is ideally suited to anodizing, although other non-ferrous metals such as magnesium and titanium also can be anodized. जो एनोडाइजिंग प्रोसेस है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जो कि मेटल सरफेस को एक डेकोरेटिव ड्यूरेबल कोरोजन रेजिस्टेंस एनोडिक ऑक्साइड फिनिश में कन्वर्ट कर देता है। ये कोई जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या जो ऑक्साइड है उसके अलग से ऊपर से कोई कोटिंग नहीं करते हैं बेसिकली, या यूँ कहना चाहिए कि पेंट नहीं करते। पर जो एल्यूमिनियम का, अगर हम एल्यूमिनियम काम में लेते हैं तो उसका जो अपर सरफेस है वही वास्तव में एक ऐसी एनोडिक ऑक्साइड फिनिश में कन्वर्ट हो जाता है जो कि डेकोरेटिव, ड्यूरेबल और कॉरोजन रेजिस्टेंट होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडिक ऑक्साइड स्ट्रक्चर ये एल्यूमिनियम सबस्ट्रेट से बनती है, तो ये पूरी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि कोई पेंट जैसा नहीं होता ना, आप इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो ऊपर परत बनेगी उसको निकाल सकते हैं, चिप कर सकते हैं, बल्कि ये उसके ऊपर ही एक सतह बन जाती है ऑक्साइड की। जो ऑब्जेक्ट है, वर्कपीस है, उसके ऊपर उसी वर्कपीस के मटेरियल की सतह बन जाती है ऑक्साइड की। तो ये जो है ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, ये जल्दी ये हटता नहीं है और स्थायी रहता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, वेयर रेजिस्टेंस भी अच्छा हो जाता है, फ्रिक्शन कम होता है और इसलिए लुब्रिसिटी बढ़ जाती है। ये पेंट्स और ग्लूज़ के एडहेशन को बढ़ाता है, वो उनकी इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही कलर कोटिंग को हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो थ्रेडेड कंपोनेंट्स की गैलिंग होती है, गैलिंग मतलब एक तरह का वियर ही होता है। जब दो पार्ट्स का एडहेशन होता है तो उसमें वियर होता है, तो वो गैलिंग कहलाता है। इसके अलावा creating dielectric films for electrolytic capacitors, color fast coatings, and a range of different gloss finishes available means can be done with the help of anodizing. एनोडाइजिंग के दो मेथड्स हैं, एक है बैच एनोडाइजिंग और दूसरा है कंटिन्यूस कॉइल एनोडाइजिंग। बैच एनोडाइजिंग में जहां हम पार्ट्स की जिनकी की ऊपर एनोडाइजिंग करनी है उनकी हम रैक्स बना देते हैं और रैक्स में उन पार्ट्स को रखकर और एक बैच में उनकी एनोडाइजिंग करते हैं। तो ऐसे पार्ट्स जैसे कि एक्सट्रूजन्स के से बने हैं, या शीट और बैंड मेटल के पार्ट्स हैं, कास्टिंग है, कुकवेयर है, कॉस्मेटिक केसेस हैं, फ्लैशलाइट बॉडीज़ हैं, या एल्यूमिनियम के मशीन पार्ट्स हैं, इन सभी को हम बैच एनोडाइजिंग द्वारा बनाते हैं। इसी तरह से कंटिन्यूस कॉइल एनोडाइजिंग होता है। कंटिन्यूस कॉइल एनोडाइजिंग में नहीं, बस कंटिन्यूस कॉइल एनोडाइजिंग में हम प्री रोल्ड कॉइल्स को, जैसे कि एनोडाइजिंग की अगर हमारे पास में एक पूरी कॉइल है एनोडाइजिंग करने के लिए एक मटेरियल की, तो वर्कपीस की, तो उसकी पूरी कॉइल को ही हम पहले इचिंग करके, क्लीनिंग करके टैंक्स में डालकर और उसकी एनोडाइजिंग करते हैं और बाद में उसको रिवाइंड कर लेते हैं शिपमेंट और फैब्रिकेशन के लिए। तो इसमें बहुत ही हाई वॉल्यूम के जो शीट्स हैं, फॉइल्स हैं, और जो लेस सीवियरली फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लाइटिंग फिक्चर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, लोवर्स हैं, स्पेसर बार्स हैं इंसुलेटेड ग्लासेस के लिए, और कंटिन्यूस रूफिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे हम कंटिन्यूस कॉइल एनोडाइजिंग द्वारा बनाते हैं। ये एनोडाइजिंग प्रोसेस का स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्कपीस है, इस वर्कपीस को, यानी जो एल्यूमिनियम का वर्कपीस है, उसको हम एनोड बनाते हैं तथा हम दो इलेक्ट्रोड्स यानी दो कैथोड्स भी इसमें लगाते हैं, और ये एक इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड है इसके अंदर। इस प्रकार से इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। तो कैथोड माउंट कर देते हैं एनोडाइजिंग टैंक के अंदर, एनोड वर्कपीस को बना देते हैं, तो जो एल्यूमिनियम है वो एनोड के रूप में काम करता है। तो जो ऑक्सीजन आयन इलेक्ट्रोलाइट से निकलते हैं वो एल्यूमिनियम एटम्स के साथ में कंबाइन होकर सरफेस को एनोडाइज कर देते हैं, और इस तरह से सरफेस पे एनोडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एनोडाइजिंग की कई एप्लीकेशंस हैं। एक तो ये एनवायरमेंटली सेफ है, तो इसके कारण से
कोई नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं होता। जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है वो मोर ड्यूरेबल और वेदर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बनता है और उस पर फिनिश भी अच्छी होती है। कई प्रकार के कलर्स हमको वर्कपीस पे या जॉब पर मिलते हैं, तो इसलिए ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कई प्रकार के कंज्यूमर एप्लीकेशंस में, ज्वेलरी आदि आर्ट वर्क में भी ये काम आता है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर एनोडाइजिंग जो प्रोसेस होता है उसको यहाँ समझाया है। धन्यवाद।